हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीन पियाजे का जो 4 अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए, सीटेट चाहे 2022 का सीटेट हो या 2023 का हो या 2024 का हो, आगामी सीटेट कोई भी हो, सीटेट में आप लोग याद रखिएगा कि जीन पियाजे से 1 या 2 नंबर फिक्स रहता है सीटेट में, ठीक है ना। 2022-23 के लिए, ठीक है, जीन पियाजे से 1 या 2 नंबर आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, 1 या 2 नंबर फिक्स कर लीजिए। देखिए, उनके 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे ने कितने अवस्था दिए थे? 4 अवस्थाएं दिए हैं। जीन अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं दिए हैं, हम लोग बारी बारी से उसके चारों अवस्थाओं को बारे में टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, 4 अवस्थाएं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम देखिए, इसमें हम परिभाषा नहीं लिखे हैं, हम मैनुअल जो उसका पॉइंट है वो पॉइंट लिख दें जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। सबसे पहली जो है संवेदी गामक अवस्था, इसी को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से लेके 2 वर्ष तक होती है। जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था। इंग्लिश में उसका एक ही नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। हिंदी में अलग अलग नाम है। उसके बाद देखिए, इसमें क्या आता है? अनुकरण, प्रतिवर्ती क्रियाएं, वस्तु अस्थायित्व का गुण, ठीक है ना, मानसिक चित्रण, खेलना, खिलौने तोड़ना, इंद्रियों से ज्ञान। जैसे आप बताइए कि इंद्रियां क्या होती है? मुख्यतः इंद्रियों 5 होते हैं, नाक, कान, ठीक है ना, मुंह, आंख, ठीक है, जीभ और त्वचा, यह इंद्रियों है। तो बच्चों जो इसमें क्या करते हैं, ज्यादातर इंद्रियों के अनुभव से ही किसी भी चीज का अनुभव करते हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, जब बच्चा 2 वर्ष से नीचे का होता है या 1 वर्ष या 6 महीना का हो, तो बच्चा के सामने अगर आग है तो बच्चा को यह नहीं मालूम कि मेरे सामने आग है, वो जाके उसको आग को डायरेक्ट लपकेगा, पकड़ लेगा। जब बच्चा को आग पकेगा तो उसको डर हो जाएगा, उसको त्वचा से, देखिए इंद्रिय हम बोल दिए कि त्वचा में जब ये आग लगा, उसको पका, तो वो डर के मारे फिर दोबारा नहीं छुएगा। तो वह त्वचा के बल से क्या करता है बच्चा? सभी चीजों का अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब उससे सीखते हैं, ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब वह दोबारा वैसा क्रिया करने की वह नहीं सोचेगा, ठीक है। उसमें मानसिक चित्रण या अस्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है। जब बच्चे 2 वर्ष के हो जाते हैं तो वह अपने मम्मी पापा को उसके अंतराल में पहचानने लगते हैं, ठीक है ना। इसी को या इंद्रिय से, मतलब कहने का मतलब हुआ, जो जैसे नाक, कान, मुंह, त्वचा, जीभ, ये सब हुआ, उनसे क्या करते हैं? वो सभी चीजों को अनुभव करते हैं और उसको परखते हैं। अब अगली अवस्था आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कितना से कितना वर्ष है? ऑप्शन में दे देगा 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से दे देगा 12 वर्ष, या 0 से 2 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र 2 से 7 वर्ष होती है। देखिए, इसमें आता है प्रतीकात्मक। क्या आता है? प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक के द्वारा ही बच्चों उसमें क्या करते हैं? कुछ ना कुछ समझने लगते हैं, ठीक है ना। प्रतीक के द्वारा क्या करते हैं बच्चे? उसमें कुछ ना कुछ समझते हैं। उसके बाद खेल खेल के द्वारा या आत्म केंद्रियता की भाव, खेल खेल के द्वारा बच्चे क्या करते हैं? इसमें समझते हैं। उसके बाद उसमें आत्म केंद्रियता की भाव जागृत हो जाती है, तथा बच्चे में जीववाद या केंद्रीयकरण, इनका भी गुण उसमें आ जाता है। तो देखिए, प्रतीकात्मक का मतलब यह हुआ कि जब बच्चे इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते 2 से 7 वर्ष तक, तो वो प्रतीक के मार्फत भी क्या करते हैं? कुछ ना कुछ समझते रहते हैं। अब प्रतीक का मतलब यह हुआ कि जैसे बच्चों को दिखाएंगे कि बच्चा यह क्या है, उनके सामने हम कुछ दिखाएंगे तो बच्चा उससे यह पता लगा लेता है कि यह वो चीज है। मान के चलिए उसके सामने हम रख दिए कि साइकिल खड़ा कर दिए, तो बच्चा को बताएंगे क्या यह क्या है, तो तुरंत बता देगा यह साइकिल है। तो कहने का मतलब 7 वर्ष में जब वह 2 से 7 वर्ष की अवस्था में वह पहुंच जाता है, तो उसमें प्रतीक के द्वारा उसमें समझने की जागृति उत्पन्न हो जाते। कहने का मतलब उसका मानसिक विकास कुछ न कुछ डेवलप करके रहता है। उसके बाद आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या आ जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है। कितना होती है? 7 से लेके 12 वर्ष तक। तो इस अवस्था में क्या होता है? संरक्षण,
संरक्षण का मतलब यह हुआ वह किसी भी चीज को, ठीक है ना, बचा के रखेगा, मतलब उसको सेविंग करना जानने का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब से वो समझ गया यह मेरा ही भाई है, तो अपने भाई को दूसरे दुश्मनों से वो हमला करने से वो हमेशा बचाएगा, उसका संरक्षण करेगा। तो कहने का मतलब कब, किस अवस्था में यह हो जाती है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। उसमें पलटावी गुण आ जाता है। देखिए पलटावी गुण का मतलब हुआ कि अगर आप 3 और जोड़ 2 5 जोड़ते तो कितना हुआ 8। अगर बच्चा को वही दे दे कि 5 और जोड़ 3 कितना हुआ, तो तब अगर यह गुण आ जाता है तो वो बताएंगे 8। कहने का मतलब इस अंक को इस साइड से पलट दीजिए या उसको इस साइड से पलट दीजिए, तो उसी को क्या कहते हैं, पलटावी गुण। तो इस अवस्था में क्या होती है बच्चों में, पलटावी गुण आ जाती है। तार्किकता, तार्किकता का मतलब हुआ उनमें सोचने की क्षमता जागृति हो जाती है, सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे देखिए अगर बच्चे को दे दे कि बच्चे ये बताओ 4 को हम 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, अगर उसका मानसिक डेवलपमेंट, तार्किक चिंतन करने की क्षमता है तो डायरेक्ट वो बोल देगा कि 12 को 4 से हम गुना कर देंगे तो डायरेक्ट 48 होगा। अगर उसमें तार्किकता चिंतन का विकास नहीं हुआ है तो 4 को 12 से गुना करने में वो क्या हुआ, टाइम लेगा उनको। तो कहने का मतलब इस अवस्था में क्या होता है, तार्किकता का गुण आ जाती है। वर्गीकरण मतलब हुआ कि विभेद करना, ठीक है। विभेद करना का मतलब हुआ कि एक टोकरी में आम भी रख दिए, अमरूद भी रख दिए, सेब भी रख दिए, नारंगी भी रख दिए, तो उसमें क्या करेगा बच्चा, आम को अलग कर लेगा, सेब को अलग कर लेगा, नारंगी को अलग कर लेगा, अमरूद को अलग कर लेगा। कहने का मतलब हुआ वह वर्गीकरण बैठाएगा, यानी कि जितने भी सारे उसमें सामग्रियां हैं तो उसको वर्गीकरण करने का उसमें गुण आ जाती है। यह किस अवस्था में होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में थे। उसके देखिए गणितीय, गणित पढ़ना जान जाता है, संक्रियाओं का ज्ञान, क्रमबद्धता, मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन का मतलब हुआ कि जब तक हम बच्चे को उसमें कोई चीज दिखाएंगे नहीं तब तक वह नहीं समझ पाएगा। कहने का मूर्त संक्रियात्मक का मतलब यह हुआ कि जैसे हम बच्चे के सामने में किताब रख देंगे तो हम बोलेंगे कि यह किताब क्लास 10वां का है, यह किताब 9वां का है, तो बच्चा देख के बोलेगा कि यह किताब क्या है, 10वां का किताब ऐसा होता है। वो जब तक देखेगा नहीं तब तक बच्चा को यह अनुभव नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मूर्त संक्रियात्मक में हुआ कि हम किसी भी चीज को सामने में रख के, जब मेरे सामने में रहता है जो चीज, उसके बारे में हम बताते हैं, वही क्या कहलाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और एक आ जाता है अगला अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 वर्ष से लेके 15 वर्ष कहिए या उससे आगे जहां तक कर सकते हैं। तो 12 वर्ष से ऊपर जितने भी सारे होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे काल्पनिक कर सकता है। मतलब काल्पनिक करने का मतलब यह हुआ कि हम लोग यहाँ अभी है, हम लोग यहाँ है क्लास में, और बच्चा तुरंत यहाँ से सोच लिया अगर हमें मुंबई जाना हो तो मुंबई जाने के लिए हमको सबसे पहले स्टेशन जाना होगा, वहां टिकट कटाना होगा, या हवाई जहाज से जाएंगे तो एयरपोर्ट जाना होगा। तो कहने का मतलब उसमें तार्किक चिंतन हो गया। वो पहले से तार्किक क्या करते हैं, अपने आप को चिंतन बैठा लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन। यानी कि वो काल्पनिक मतलब वो उसके द्वारा अनुभव करता है, उसका चिंतन की परिवर्तन, परिपक्वता, निगमनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब पहले बता दें कि आपके सामने वो चीज नहीं है लेकिन आप फिर भी उसके बारे में सोच लेते हैं, उसका कल्पना कर लेते हैं। जैसे हम अमूर्त का मतलब है कि हम जानते हैं कि कुत्ता को 4 पैर होते हैं, एक मुंह होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अमूर्त चिंतन में आपके सामने वो चीज नहीं भी रहेगा तो आप उनके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चों यह था जीन पियाजे के मुख्यतः 4 अवस्थाएं, और यह 4 अवस्थाएं, पहला संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि जैसे बच्चा में पलटावी गुण किस अवस्था में आ जाती है, तो देखिए हम बताएं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा में क्या आ जाता है गुण, पलटावी गुण आ जाता है। बोल देगा कि बच्चा किस में तर्क करना जानते हैं, काल्पनिक गुण उसमें आ जाती है, तो वह क्यों क्या हो जाएगा, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसी टाइप से जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं वादा के साथ और गारंटी के साथ कहता हूं कि सीटेट में आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैं फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।